हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। चलिए शुरू करते हैं। कैसे स्टार्टअप बिजनेस शुरू करें, बिजनेस का सपना पूरा करने की गाइड। पंकज गोयल जी लिखते हैं। आज फ्रेंड्स अध्याय 1 में शुरू करते हैं। चलिए, तो आप बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, एक बार फिर से सोच लीजिए, स्टार्टअप मेरा सपना है। मैं एक बहुत अमीर और मशहूर बिजनेसमैन बनना चाहता था, लेकिन किसी ने मुझे नहीं बताया कि यह काम कितना मुश्किल होगा। जब मैं हाई स्कूल में पढ़ता था तभी से एक बिजनेसमैन बनना चाहता था। बिल गेट्स और स्टीव जॉब जैसे लोगों और माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल के रूप में जो उन्होंने हासिल किया था वह मेरे लिए प्रेरणा का विषय था। मैं भी बिल्कुल उन्हीं के जैसा बनना चाहता था, अमीर, मशहूर और एक बड़ी सी टेक्नोलॉजी कंपनी का सफल मालिक। कॉलेज और बिजनेस स्कूल तक पहुँचते पहुँचते यह चाहत और भी गहरी जड़ें जमा चुकी थी, जहां मैं प्रसिद्ध वेंचर पूंजीपतियों और सफल भारतीय कारोबारियों के सारे बातचीत कार्यक्रमों में मौजूद रहता था और व्यवसाय की खूबियां के बारे में कही गई उनकी एक एक बात को बड़े ध्यान से, यूं कहना चाहिए श्रद्धा से सुनता था। मैं उन पर मुग्ध था। समय बीतने के साथ मेरी समझ में आया कि मैं कितना नासमझ था। सफलता की जितनी भी कहानियां मैंने पढ़ी या सुनी थी, उनमें से किसी में भी यह कहीं नहीं बताया गया था कि बिजनेस में सफलता पाना तो दूर, किसी नए बिजनेस को स्टार्ट करने के बाद उसमें सरवाइव करना ही कितना मुश्किल होता है। ग्लैमर और पैसे की चकाचौंध के पीछे की असलियत किसी ने मुझे नहीं बताई। किसी ने भी यह नहीं बताया कि सुर्खियों में आई सफलता की एक कहानी के पीछे 9 कहानियां असफलता की भी होती हैं, जिनके बारे में कोई बात नहीं करता। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। जिनको ये वीडियो, जिनके लाइफ में कुछ चेंजिंग या बिजनेस नया शुरू करना चाहते हैं, स्टार्टअप करना चाहते हैं, उनके आप शेयर भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और कमेंट कर दीजिए प्यारा सा। और चलिए शुरू करते हैं। यह ठीक वैसा ही है जैसे जियोग्राफी की किताब में कोई माउंट एवरेस्ट की तस्वीर देखे, एडमंड हिलरी और तेनजिंग नोर्गे के सफल अभियान के बारे में पढ़ें और माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का सपना देखने लगे। एम्बिशन रखना कोई बुरी बात नहीं है, असल में सफल लोगों के लिए यह सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। लेकिन अकेले एम्बिशन से बात नहीं बनती, इसके साथ वास्तविकता की खुराक का होना भी बहुत ज़रूरी है। यह असलियत यह है, इस बात में चांस 90% हैं कि आप असफल हो जाएंगे। इस सच्चाई को स्वीकार करें और तभी आगे बढ़ें। आंकड़े बताते हैं कि शुरू करने के 2 से 3 साल के अंदर 70 से 90% बिजनेस असफल हो जाते हैं। सफल होने का आपका चांस बहुत कम होता है। आखिर बिजनेस करना इतना जोखिम भरा क्यों है? एक एनालिस्ट फर्म सीबी इनसाइट्स के सर्वे किया और 150 से ज़्यादा ऐसी कंपनियों के फाउंडर से बात की जो अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाई थी और बंद हो गई थी। वो यह समझना चाहते थे कि ये स्टार्टअप असफल क्यों हो गए। स्टार्टअप के सैंपल सेट में हर तरह की कंपनियों को शामिल किया गया। अच्छी फंडिंग वाली कंपनियों से लेकर बिना फंड वाली कंपनियां हाइप की गई कंपनियों से लेकर गुमनाम कंपनियां, अनुभवी से लेकर नौसिखियां, टीमों वाली और म्यूजिक स्ट्रीमिंग से लेकर फूड डिलीवरी तक के कामों में लगी कंपनियां। हालांकि इंटरनेट बिजनेस के प्रति उनका मन में शायद कुछ पूर्वग्रह रहा होगा। रिसर्च में उन 20 सबसे कॉमन कारणों को ढूंढने पर जोर दिया गया जिनके कारण स्टार्टअप असफल होते हैं। मैं उनके नतीजों को 5 मुख्य पॉइंट में यहाँ पेश कर रहा हूँ। नंबर 1, आपकी समस्या आपका प्रोडक्ट है। नंबर 2, आपका कंपटीशन आपको मार देता है। नंबर 3, आपके देश का कानून आपको मार देता है। नंबर 4, आपके पास पैसा खत्म हो जाता है। नंबर 5, आपकी टीम कमज़ोर है। अब हम इन पॉइंट्स को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। नंबर 1, आपकी समस्या आपका प्रोडक्ट है।
क्या आपने सेगवे के बारे में सुना है? यह एक 2 पहिए वाला खुद बैलेंस बनाने वाला स्कूटर होता है। सेगवे को शहरी ट्रांसपोर्ट में क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए बनाया गया था। साल 2001 में सेगवे की पब्लिसिटी अपने चरम पर थी। मुख्य वेंचर कैपिटलिस्ट इसमें लगातार पैसा निवेश कर रहे थे। सेगवे के निर्माता पीसी कैमेन ने इसे इंसानी यातायात के रूप में पेश किया था, यह दावा करते हुए कि घोड़ों और घोड़ा गाड़ियों का जो हाल कारों ने किया था वो हाल सेगवे कारों को करेगा। लेकिन सेगवे बुरी तरह से फ्लॉप हो गया। छोटी गलियों में चलने के लिए वह बहुत ज़्यादा तेज़ था और सड़कों पर चलने के लिए बहुत धीमा। सामान रखने के लिए भी इसमें कोई जगह नहीं थी। कुछ ही समय में यह सिर्फ टूरिज्म आकर्षक का एक समाधान बनकर रह गया। पूरी दुनिया में अधिकतर बड़ी टूरिस्ट जगहों पर आप सेगवे टूर चलाए जाते देख सकते हैं। सेगवे स्टार्टअप के असफल हो जाने के सबसे महत्वपूर्ण कारण एक बहुत साफ उदाहरण है, एक ऐसा प्रोडक्ट पेश करना जो टारगेट कस्टमर के लिए उपयोगी ना हो। अक्सर ग्राहकों के एक छोटे ग्रुप के लिए यह समस्या वास्तविक होती हैं, लेकिन बड़े ग्राहक बेस के लिए इसका कोई औचित्य नहीं होता। मैंने अपने 2 दोस्तों को कॉलेजों के प्लेसमेंट ऑफिसों के लिए रिक्रूटमेंट प्रोसेस को ऑटोमेटिक तरीके से चलाने और मैनेज करने के लिए एक वेब आधारित पोर्टल बनाने में मदद की, जिसका नाम था यूनिवर्सिटी हायरिंग। IIM बेंगलोर का प्लेसमेंट प्रोसेस काफ़ी जटिल होता है और यह हमारे पहले ग्राहकों में से था। हालांकि जब हमने टियर 2 और टियर 3 के कॉलेजों से बात की और अपने ऑटोमेशन टूल को उन्हें बेचने की कोशिश की तो हमें ज़्यादा सफलता नहीं मिली। टॉप गियर वाले कुछ मुट्ठी भर इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट कॉलेजों को छोड़कर, जिनके दरवाज़ों पर हायर करने वाली कंपनियां की लाइन लगी रहती है, अधिकतर कॉलेज अपने स्टूडेंट्स के लिए जॉब ढूंढने में मदद चाहते थे। प्लेसमेंट करने वाले ऑफिसरों को अपने कॉलेजों में ज़्यादा कंपनियां लाने की फिक्र थी, ना कि प्रोसेस को आसान बनाने की। हमारा प्रोडक्ट हमारे इस बड़े कस्टमर बेस के लिए कतई उपयुक्त नहीं था। एक्टिव बॉम SMS मैसेज सर्विस के संस्थापक और सीरियल बिजनेसमैन अक्षत चौधरी वर्कफोर्स चौधरी ये 2016 में अपने शुरुआती दिनों के बारे में बताते हुए कहते हैं, मैंने अभी जॉब ज्वाइन ही किया था, तब मुझे अपनी पहली सैलरी मिली थी। मैं फिजूल खर्च नहीं था, लेकिन पैसा खर्च करते हुए मैं खर्चा को हिसाब नहीं रख पा रहा था। इसीलिए SMS द्वारा अपने खर्चों को ट्रैक करने के लिए मैंने एक ऐप बनाया। खर्चे को ट्रैक करने वाला यह एक ऐप मार्केट में ज़्यादा नहीं चला। हालांकि अक्षत ने एक अच्छा प्रोडक्ट बनाया था जो उसकी ज़रूरतों की अच्छी तरह पूरा करता था। फिर भी उसका टारगेट कस्टमर बेस यानी जेन वाई अपने खर्च करने की आदतों से की ज़्यादा परवाह नहीं करता था और इसलिए उसे इसकी ज़रूरत नहीं थी। कभी कभी किसी सॉल्यूशन को ग्राहक की ओर से व्यवहार में एक बड़े बदलाव की ज़रूरत होती है। व्यवहार को प्रभावित करना काफ़ी मुश्किल काम है, चाहे इससे मिलने वाले फ़ायदे कितने ही बेहतरीन को ठोस क्यों ना हों। आप फिटनेस उपकरणों या हेल्दी डाइट का ही उदाहरण ले लीजिए या फिर जिम जाने का। क्या आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल के फ़ायदों को समझते हैं? हाँ, बिल्कुल समझते हैं, लेकिन उनमें से कितने ये सब वाकई करते हैं? बहुत कम, क्योंकि ऐसा करने का सीधा सा मतलब होता है अपनी आदतों या व्यवहार में बदलाव लाना। संगीत पॉल चौधरी एक इंटरनेशनल बेस्ट सेलिंग लेखक, MIT प्लेटफॉर्म समिट के अध्यक्ष और वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम के ग्लोबल फ्यूचर काउंसिल के नियुक्ति सदस्य हैं। संगीत के वेंचर नए विचारों और बुद्धि के पूंजी के बिजनेस में है, जहां सफलता की करेंसी आमदनी के अलावा ग्लोबल प्रभाव है। उनके अनुसार बौद्धिक पूंजी का एक प्रोडक्ट में बदलने के साथ ये सब जोखिम भी आते हैं। पहली बात, हो सकता है आपका आइडिया ही ज़्यादा अच्छा ना हो। दूसरे,
अगर मान लें कि आइडिया अच्छा है तो हो सकता है या आपके लक्षित ऑडियंस तक ना पहुंच रहा हो। उदाहरण के लिए ढेर सी चीज़ें बना लेना आसान हो सकता है, लेकिन फॉर्च्यून 100 कंपनियों के सीईओ और दुनिया के लीडरों के द्वारा उन्हें स्वीकार किया जाना काफ़ी मुश्किल है। तीसरे, अगर यह अच्छा है और लोग इसे स्वीकार भी कर लेते तो भी इसका यह मतलब नहीं है कि आप अपना लक्ष्य प्राप्त कर ही लेंगे। पैसा या प्रभाव या जो भी हो यहाँ कोई भी ऐसा परिभाषित बिजनेस मॉडल का या सैंपल नहीं है जिसे आप फॉलो कर सकें। आप यह नहीं कह सकते अगर मैं XYZ करता हूँ तो मैं एक कंपनी बना सकता हूँ। ऐसे लोग गिने चुने ही हैं जिन्होंने बिल्कुल शुरुआत से शुरू करके पूरी दुनिया में प्रभावित करने का काम किया। क्या आपने ऐसा उत्पादों के उदाहरण देखे हैं जिन्हें ग्राहक नहीं मिल पाए? क्या आपने ऐसे बिजनेस आइडियाज़ को रिजेक्ट किया है जो आपको तो बहुत अच्छे लगे लेकिन जिनकी मांग बहुत ही सीमित थी? मुझसे। नंबर 2, आपका कंपटीशन आपको मार देता है। कोई भी आइडिया यूनिक नहीं होता। एक बार बाज़ार में उतरने के बाद आपको कंपटीशन में खड़ी कोई ना कोई कंपनी ज़रूर मिल जाएगी। अगर आपके विरोधी का प्रोडक्ट फीचर या कीमत में आपसे बेहतर है तो आप क्या होगा? क्या आपने Mint.com के बारे में सुना है? यह एक पर्सनल फाइनेंस प्रोडक्ट है जिसे 170 बिलियन डॉलर में अधिग्रहित किया गया था। उसी समय के आसपास एक और स्टार्टअप बेसाबे भी उसी आइडिया पर काम कर रहा था। यह काफ़ी लंबे समय तक दूसरे नंबर के नज़दीकी खिलाड़ी रहा। Mint.com को सफलता मिली जबकि बेसाबे कुछ ही सालों में बंद हो गया। मार्केट में मांग होने के बावजूद इस कंपनी सफल हुई और दूसरी असफल। फ़र्क था यूजर एक्सपीरियंस में अंतर। दोनों कंपनियों को एक जटिल इंटरेक्शन में अपनी सर्विस को उपयोग करने में कस्टमर को किस तरह समर्थ बनाया। Mint.com ने ग्राहक की ज़रूरतों के बेहतर तरीके से समझा और एक बेहतर यूजर एक्सपीरियंस ऑफर किया। फेसबुक, माईस्पेस और ओरकुट के खिलाफ जीत गया। इसका कारण था कि फेसबुक एक बेहतर प्रोडक्ट था। अगर आपके विरोधी की पहुंच ज़्यादा संसाधनों, कैश, लोग, ब्रांड, IP, ग्राहकों तक पहुंच आदि तक है तो क्या होगा? साइडकार एक ऑन डिमांड कार सर्विस थी। इसने कार शेयरिंग सर्विस के रूप में काम शुरू किया और ऑन डिमांड डिलीवरी सर्विस तक पहुंच गई। इसने अपने बड़े विरोधियों उबर और लिफ्ट से तगड़ा कंपटीशन किया, लेकिन एक खास पॉइंट के बाद कंपनियां आउट हो गई। साइडकार के CEO सुनील पाल ने कहा, साइडकार को एक बड़ी पूंजीगत हानि हुई। लिफ्ट ने 1.26 बिलियन डॉलर कमाए थे और उबर ने 10 मिलियन से ज़्यादा। साइडकार सिर्फ 35 मिलियन कमा पाई। ऐसी हालत में हमारा टिके रहना असंभव था। कैटो भी स्लैक की तरह एक बिजनेस चैट प्रोडक्ट था, लेकिन कैटो नहीं चला। उसके CEO ने आखिरी ईमेल लिखी, स्लैक दुनिया को निगल गया। नंबर 3, आपको देश का कानून आपको मार देता है। अगर आप एक बहुत ही भयानक स्थिति में पड़ सकते हैं यदि आपका प्रोडक्ट आपके देश के कानून के अनुसार नहीं है। होमजॉय एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म था जो ग्राहकों को घरेलू सेवाएं देने वाले से जोड़ता था, जिसमें घर की सफाई और मरम्मत का काम करने वाले लोग शामिल थे। मोटे तौर पर यह सफाई सेवा का उबर था। इसे मुश्किलों का सामना करना पड़ा जब इसके खिलाफ 4 कानूनी मुकदमे दायर किए गए कि इसके कर्मचारियों को कर्मचारियों के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए था या ठेकेदारों के। कानूनी मुकदमों की वजह से इसके लिए फंड इकट्ठा करना मुश्किल हो गया और आखिरकार कंपनी को बंद करना पड़ा। अगर आपकी कंपनी को भी किसी कानूनी लड़ाई का सामना करना पड़ता है तो यह एक बहुत ही मनहूसियत भरी स्थिति है।
कानूनी प्रक्रियाएं और ऊंची फीस आपकी टीम की हिम्मत और आपके बैंक बैलेंस को पूरी तरह से निचोड़ कर रख सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है जैसा कि और ड्रग्स के केस में हुआ, आपके पास बिजनेस को बंद कर देने के अलावा कोई और चारा नहीं बचता। नंबर 4, आपके पास पैसा खत्म हो जाता है। पैसा वह ईंधन है जो किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है। यह आपका सबसे ज़्यादा दोस्त और सबसे ज़्यादा खतरनाक दुश्मन है। अगर आपके पास पैसा ख़त्म हो जाता है तो आपका बिजनेस तो डूब ही जाएगा, डूब ही गया समझिए। एक सिचुएशन की कल्पना कीजिए जहां आपके पास एक प्रोटोटाइप तैयार है और यह अच्छी तरह काम भी कर रहा है। आप आगे बढ़ने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए आपके पास पैसा ही नहीं बचा है। बस हो गया कबाड़ा। बारड्रॉप वर्कअप नाम की कंपनी ग्राहकों को डिजाइनरों से जोड़ने का काम करती थी। यह एक सब्सक्रिप्शन सर्विस थी और इसकी शुरुआती ग्राहकों की लिस्ट करीब 1,500 की थी, लेकिन इसके फाउंडर अपने फंड सुरक्षित नहीं रख पाए और उन्हें भी आखिरकार अपने शटर गिराने पड़े। अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन में आ जाएं तो क्या होगा जहां आपके पास आपका प्रोडक्ट बिल्कुल तैयार है, शुरुआती ग्राहक तैयार हैं, आप अपना पहला बड़ा मार्केट कैंपेन लॉन्च करने के लिए या नए सर्वर खरीदने के लिए पूरी तरह तैयार है, लेकिन आपके पास पैसा ख़त्म हो जाता है। इससे बड़ी बेवकूफ़ी और कुछ नहीं हो सकती। जब अक्षत चौधरी को खर्चों को ट्रैक करने वाला ऐप बाज़ार में नहीं चल रहा पाया तो उन्हें एहसास हुआ कि लोग SMS आधारित ग्रुप चैट्स में ज़्यादा रुचि रखते थे। इसीलिए उन्होंने रास्ता बदला और एक्टिव मॉब लॉन्च किया। यह प्रोडक्ट हिट हो गया, उसका यूज़र बेस तेज़ी से बढ़ने लगा और प्रोडक्ट को अच्छी खासी पब्लिसिटी भी मिली। लेकिन SMS भेजने की ऊंची लागत के कारण इसमें काफ़ी मात्रा में पूंजी की ज़रूरत थी। अक्षत ने पैसा इकट्ठा करने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन नहीं कर पाए। आखिरकार उनके पास भी कंपनी बंद करने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। स्टार्टअप के बेसिक मुद्दों में से एक है एक ग्रोथ मॉडल की कमी, जिसके द्वारा कंपनी लाभ देने वाले और टिकाऊ तरीके से नए ग्राहकों को आकर्षित कर सकती है। अगर कंपनी को हर नए ग्राहक को आकर्षित करने के लिए पैसा खर्च करना पड़े या नया ग्राहक तुरंत लाभ दे पाने में समर्थ ना हो तो कंपनी को कैश बहुत जल्द सूख जाएगा और नतीजा होगा कंपनी की मौत। इंडिया में ई-कॉमर्स और फूड डिलीवरी सेक्टरों के कई स्टार्टअप ज़्यादा पूंजी की ज़रूरत होने और पूंजी की कमी के कारण नए ग्राहकों को पाने और टिकाकर रख पाने की कमी के कारण बंद हो गए। नंबर 5, आपकी टीम कमज़ोर है। किसी भी स्टार्टअप की सबसे बड़ी संपत्ति होती है उसकी मैन पावर। अक्सर स्टार्टअप असफल हो जाते हैं क्योंकि स्टार्टअप की टीम में उतनी विशेषज्ञता और काबिलियत नहीं है जो एक अच्छी क्वालिटी के रूप में काम के लिए ज़रूरी है। स्टार्टअप की टीम के पास बिजनेस चलाने के लिए ज़रूरी अनुभव की कमी है या स्टार्टअप की टीम में एक अच्छी स्पीड और बारीकी से सब कुछ समझते हुए काम करने वाला किलर एटीट्यूड नहीं है। कभी गोल्डन स्टेटमेंट है फ्रेंड्स, कभी कभी कंपनी को बनाने वाले टीम का कोई सदस्य भी एक कमज़ोर कड़ी साबित हो सकता है। क्या हो अगर आपका टेक्नोलॉजी को फाउंडर ही बेकार साबित हो? आप देखेंगे कि ऐसे में प्रोडक्ट को डेवलप करने का काम उतना तेज़ी से नहीं हो पाएगा और क्वालिटी भी घटिया होगी। अगर इस आकार में बिजनेस को चलाने का पहले कोई अनुभव ना होने के कारण आपका स्टार्टअप का CEO अपने कामों को अच्छी तरह अंजाम ना दे पाती हो, कभी कभी फाउंडर बिजनेस को चलाने, शुरू करने और आगे बढ़ाने के लिए सही लोगों को नहीं ढूंढ पाते। हम एक सिनेरियो से इसे समझते हैं। मान लीजिए आपके सेल्स डिपार्टमेंट की हेड अपने काम से ज़्यादा कुशल नहीं है। अपने उसे इसीलिए काम पर रखा था क्योंकि वह अफोर्डेबल थी और स्टार्टअप ज्वाइन करना चाहती थी। अब वह एक लायबिलिटीज बन गई है। आप उसे काम पर रख कर फंस गए हैं।
इनमें से चाहे किसी भी चीज़ की कमी हो, एक कमज़ोर टीम कभी जीवित नहीं रह पाएगी और ऐसी टीम के साथ कंपनी शुरू करने पर बाज़ार में मौजूद चुनौतियों और कंपटीशन का युद्ध आप जल्दी ही हार जाएंगे। यह एक कड़वी दवाई है और इसे निगलने की कभी कभी कुछ समय लग जाता है, लेकिन दुर्भाग्य से स्टार्टअप के पास इतना समय लगाने का समय होता ही नहीं। कई बार जब तक फाउंडर अपनी टीम की कमियों या कमजोरियों को समझते और स्वीकार कर पाते हैं, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। बाज़ार ही आपका अकेला दुश्मन नहीं है, आपके सामने ढेरों पर्सनल चुनौतियां हैं। हमने देखा कि जब आप बिजनेस शुरू करते हैं तो कैसे बाज़ार की ताकतें आपके सामने चुनौती बनकर खड़ी होती हैं, लेकिन चुनौतियां सिर्फ इतनी ही नहीं होती। आपकी ज़िंदगी को कैसा होना चाहिए, इसके बारे में आपकी उम्मीदें हकीकत से पूरी तरह अलग अलग हो सकती हैं। नंबर 1, आपके बैंक बैलेंस को देखकर आपका दिल बैठ जाएगा। नंबर 2, आपके लाइफस्टाइल का बैंड बज जाएगा। नंबर 3, आपकी पर्सनल और सोशल लाइफ बैकफुट पर आ जाएगी। नंबर 4, आप हर समय तनाव में रहेंगे, हो सकता है डिप्रेशन में भी चले जाएं। नंबर 5, आपके परिवार को आपकी चिंता होगी, शर्मा जी का बेटा टॉर्चर करना जारी रहेगा। नंबर 6, आपका करियर उथल पुथल हो जाएगा। आइए देखते हैं कि यह सब कैसे आपकी पर्सनल लाइफ की ऐसी की तैसी करते हैं।